और अगर 36 घंटा के अंदर राजू रंजन निषाद के हत्यारे नहीं गिरफ्तार होंगे जी तो मैं लेकिन अगर हमारी जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता। आज हम पर जानलेवा हमला हुआ, लगभग 15 से 20 की संख्या में लोग पहुंचे। आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? अगर पत्रकार ही अगर कहीं चपेटे में गुंडों के द्वारा आ जा रहे हैं तो आदमी क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। इस समय हम गोरखपुर जिले के जो है थाना पीपीगंज और एक ग्राम सभा जो है मंझरिया में आए हुए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ जो है एक घटना घटित हुई है और जो है बीते 2 दिन हो गए जो राजीव रंजन स्टेट प्राइम न्यूज़ के जो है संपादक हैं, उनको जो है बारात में कुछ गुंडों के द्वारा जो है मारा पीटा गया। और क्या कुछ मामला है हम जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ जो है नेता वगैरह आए हुए हैं तो हम जानेंगे किस पार्टी से हैं, क्या नाम है और क्या जो है मामला है। तो सर्वप्रथम क्या मामला था, कैसे क्या हुआ था? सर, मैं यहाँ पड़ोसी गांव रानाड़ी जो भरोइया ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। सर्वप्रथम नाम बताएं अपना। मेरा नाम राजीव रंजन निषाद है और मैं स्टेट प्राइम न्यूज़ का संपादक हूँ। जी, क्या हुआ था आपके साथ? सर, मैं रानाड़ी ग्राम सभा से ग्राम प्रधान रानाड़ी के दिनेश निषाद के भाई राकेश सहानी के शादी में गए हुए थे, क्योंकि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है। चार पानी बुजुर्ग ग्राम सभा जो कि थाना बेली पार के अंतर्गत पड़ता है। जी, जब वहाँ पर पहुँचे तो शादी विवाह में सब फंक्शन अपना कार्यक्रम चल रहा था। भोजन किया हमने, भोजन करके उसके बाद से लौट रहे थे। जी, अचानक से पीछे से लगभग 15 से 20 की संख्या में कुछ अज्ञात बदमाश आते हैं। जी, और जैसे होता नहीं है कि मतलब प्रहार करना, मतलब संभलने का समय नहीं मिला और कुछ इस तरीके से जान लेने के उद्देश्य से रहा। कैसा माहौल रहा? जब वहाँ पर पहुंचे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी विवाह हो रहा, अपना नाच कूद रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, अपना आनंद ले रहे हैं। लेकिन कोई संदिग्ध आपको लगा? संदिग्ध वहाँ पर कुछ लोग थे जो इशारों में कुछ बता रहे थे। तो आपने संभला क्यों नहीं जब आपको जो है इशारा कर रहे थे? जब इशारे कर रहे थे तो हमें लगा कि सर ये फॉलोअर्स रहे होंगे, न्यूज वगैरह देखते हैं तो ऐसे कई जगहों शादियों मिलते हैं तो लोग इशारे करते हैं, तो ये दिखाते हैं कि हाँ ये है, न्यूज बनाते हैं ये। तो हम सोचे शायद वैसे ही हों। लेकिन हमें ये संदेह नहीं हुआ कि ये लोग हम पर जानलेवा हमला करने के फिराक में हैं और किसी के कहने पे ये लोग टारगेट करके आए हुए हैं। कैसे क्या हुआ था, पूरा मामला बताएं विस्तार से। सर, इसके पहले तो कभी 2 साल पहले क्या हुआ था, जी, किसका मैं दुश्मन बन बैठा था, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है फिलहाल। क्या किसी पर संदेह है? संदेह सर अभी नामजद तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो हमको इशारे में बता रहे थे। हाँ, कौन लोग ऐसे थे जो इशारे में बता रहे थे? ये सब शादी में गए हुए लोग थे और बाराती ही थे, ये कह सकते हैं। शायद ही ग्राम प्रधान रानाड़ी के जो है रिश्तेदार रहे हो। जी, लेकिन ग्राम प्रधान जब बीते कल फोन नहीं रिसीव किए तो उसके बाद से हमने अज्ञात में कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दिया थाना बेली पार में। मेरा बस अपील है कि जैसे ऐसा तो नहीं कि ग्राम प्रधान के द्वारा जो है सोची समझी साजिश रही हो और जो है एक जो है साजिश के तहत आपको टारगेट किया गया? ग्राम प्रधान से देखिए अच्छी व्यवहार है और लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ, इसलिए आप ही कह रहे हैं? मैं बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कॉल रिसीव नहीं हो पाया। शायद उन्होंने कहा कि मैं सो रहा था, शादी में ऐसे आया था, रात भर जगा था तो दिन भर सो रहे थे। शाम को जब न्यूज लगा, जब प्रधान के खिलाफ मैंने कुछ बातें रख दी तो उन्होंने कॉल अपने हिस्से ही करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा न्यूज डिलीट कर दीजिए, आपको मैं बारात ले गया था, आप यही सब करेंगे। लेकिन अगर हमारी जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता। आज हम पर जानलेवा हमला हुआ, लगभग 15 से 20 की संख्या में लोग पहुंचे और इस तरीके से कृत किए। और वहाँ पे हमारे दोस्त थे, उनको भी चोटें आई। क्या हुआ था जो है, कहाँ कैसे क्या हुआ था? आप शादी ब्याह में जो है क्या हुआ, उसके बाद में जो है आपके ऊपर प्रहार हुआ? शादी विवाह में कुछ भी किसी से कहा सुनी नहीं हुई, साफ तौर से तो बातें हैं जी। लेकिन एक कहीं न कहीं सोची समझी साजिश है सर। और इस सोची समझी साजिश की वजह से ये प्लानिंग करके ही हम पर जानलेवा हमला करने का कार्य किया गया है। एक लगातार लगभग बता रहे हैं वहाँ के लोग 6 से 7 बजे से ही प्लानिंग थी। लेकिन जब आपके ऊपर जो है हमला किया गया तो आपने 112 नंबर पर कॉल करके क्यों प्रशासन को सूचित नहीं किया? जैसे हमने जानलेवा हमला हुआ हमारे ऊपर, उसके बाद से हम किसी तरीके दौड़ते हुए बस में जा चढ़े। उसके बाद से बस का दरवाजा लॉक करवाए। बस वाला तुरंत डरा सामा सा था, तुरंत बस लेकर निकल गया। इस वजह से मैं 112 को भी कॉल नहीं कर सका, क्योंकि वो गुंडे जो है पीछे थे। अगर रास्ते में जो है बस से पीछा करते तो क्या करते आप? बस का पीछा करते तो प्रशासन किस लिए है? प्रशासन इसलिए है कि हम उसकी मदद ले सकें। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रशासन पर भरोसा नहीं रखें?
प्रशासन पे हमें भरोसा पूर्ण रूप से था और थाना बेलीपार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जहां पर हम गए भी और शिकायत दर्ज कराया और मुकदमा भी दर्ज हो पाया है। 15 से 20 लोगों पर अज्ञात मुकदमा दर्ज हो पाया है। प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक चीज है कि वहाँ क्या अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई, कोई जो है गिरफ्तारी वगैरह हो पाई? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है सर, और प्रशासन से हमें उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं कि शायद ही जांच प्रक्रिया जब हो तो आगे इस मामले पे कार्रवाई हो सकती है बस जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जी, जो जमीनी स्तर की पत्रकारिता और धरातल की पत्रकारिता करके तो क्या न्याय की अपील करना चाहेंगे? न्याय की हम अपील यही कर रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षित नहीं। मुख्यमंत्री के साथ गोरखपुर में जहाँ प्रदेश सरकार के दावे हैं कि पत्रकारों के ऊपर किसी अभद्र टिप्पणी या फिर मारपीट जैसे संभावना बनने पर 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज हो जानी चाहिए, मुख्यमंत्री जी का कहना है जी। और उन्हें 50 लाख रुपए का जुर्माना, तरह तरह की चीजें दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है। पत्रकार नहीं सुरक्षित हैं और जो जमीनी स्तर की पत्रकारिता करते हैं उन्हें यूट्यूबर मात्र करके दरकिनार कर दिया जाता है, जो कि सच्ची हकीकत दिखाने का काम वही यूट्यूबर करते हैं जी। शुभ नाम बताएं। मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश महासचिव हूँ। किस पार्टी से? विजय यादव पर भाजपा गठबंधन का हूँ जी। मेरे नेता जयंत चौधरी हैं जी, जो केंद्र में कौशल विकास मंत्री हैं जी और भाजपा से गठबंधन किए हैं जी जी। तो क्या आप यहाँ कैसे आना हुआ, क्या मामला? मैं सुबह मोबाइल है जी, तो मोबाइल में देख रहा था तो मैंने कहा करीब भाई राजू रंजन जी निषाद को कैसे चोट लग गया जी। तो मैं अपना मोबाइल खोले उठी किए जी अपने चाहे रिश्तेदार समझिए जी, चाहे भाई समझिए, मैं फ़ोन किया राजू जी। हमने कहा ऐसी सी बात है हाँ, मैं आना चाहता हूँ हाँ, तो कहे भैया हमारे तो हैं। जी तो हमने कहा चलो मैं उनसे मिलूंगा और पूछूंगा जी कि इस तरह का घटना क्यों हुआ। जी अगर इस देश प्रदेश में पत्रकार नहीं सुरक्षित रहेगा, जी आम जनता तो मान लीजिए अपने वो है जी पत्रकार आप लोग दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं जी और जब आपकी हत्या होगा जी इस देश प्रदेश का क्या होगा। जी। इसमें मैं ये कहने आया हूँ जी कि जो मेरे गठबंधन है माननीय जयंत चौधरी से और भाजपा मोदी जी से जी योगी जी। जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जी इस क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे हैं जी और बड़े महाराज दिग्विजय नाथ भी रहे होंगे जी और बड़े महाराज अभिरनाथ जी रहे हैं जी और बड़े अब छोटे महाराज जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी। और वो कहते हैं कि किसी को कोई गुंडा गोली नहीं मार सकता है, कोई किसी की जमीन नहीं। क्या ऐसा हो रहा है? लोग सुरक्षित हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि महाराज जी कह रहे हैं हाँ, कि कोई गुंडा किसी को गोली नहीं मारेगा, जी किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ी जाएगी जी किसी की जमीन नहीं कब्जा किया जाएगा। जी लेकिन मैं महाराज जी से कहना चाहता हूँ, मैं गठबंधन में हूँ, जी कि अगर राजू रंजन जो मैं दुनिया भर की राजनीति नहीं करने आया हूँ, जी मैं राजू रंजन निषाद के लिए आया हूँ जी जो क्राइम बेंच के संपादक हैं जी और मेरे क्षेत्र के हैं, जी मैं उनके बारे में आया हूँ। जी। हिंदुस्तान की राजनीति क्या करती है क्या नहीं करती है मैं नहीं जानता हूँ, जी जी लेकिन कहने का मतलब है जो हत्यारे इनके ऊपर अटैक किए हैं, हाँ। इनको जो मारने की कोशिश कर रहे थे जी और 24 घंटा हो गया ये बारात में गए थे बेलीपार थाना अंतर्गत चारपानी। जी अगर इनकी हत्या हो जाती इनके बाल बच्चे रोते, जी। मुकदमा हो जाता क्या करते, जी। लेकिन खुदा का भगवान का वो है कि बच गए। जी लेकिन मैं अपने नेता से फोन करके बताऊंगा, जी चिट्ठी लिखूंगा, जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलूंगा जी और कहूंगा जी कि और आप कहते हैं जो जी कि गुंडा कोई नहीं है, किसी जमीन नहीं कब्जा होगा कोई, लेकिन ये मिसाल बन गया जी कि एक नौजवान जी संपादक क्राइम बेंच का जी उसको लोगों ने मारा और 24 घंटा हो गई आपकी पुलिस क्या कर रही है, जी। अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। आप भी इस चीज को मान रहे हैं? एकदम मान रहे हैं जी। और अगर 36 घंटा के अंदर हाँ राजू रंजन निषाद के हत्यारे नहीं गिरफ्तार होंगे जी तो मैं कप्तान साहब के यहाँ चलूंगा अपने दल बल के साथ जी और राजू रंजन जी को बुलाऊंगा और आप लोगों को बुलाऊंगा। जी। आप पूछूंगा कि हम योगी जी के भाजपा के गठबंधन में हैं जी। और भाजपा के गठबंधन में अगर पिछड़ी जात के आदमी का और वो भी एक कहीं ऐसा न हो कि आपको जो है अगर आवाज उठाते हैं तो आपको ही पद से हटना पड़े। देखिए पद रहे या न रहे, महात्मा गांधी जी ने कहा था, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, चौधरी चरण सिंह ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जब अपने लोगों पर अत्याचार हो तो चौधरी चरण सिंह किसानों की बात करते थे, दबे कुचलों की बात करती थी। आज चौधरी चरण सिंह की देन है, डॉक्टर अंबेडकर की देन है, महात्मा गांधी की देन, अटल व्यक्ति मैं यहाँ से खड़ा होकर बोल रहा हूँ। अगर ये व्यक्ति नहीं होते
तो न संविधान लिखा जाता न चौधरी चरण जैसे लोग पैदा होते। जी तो चौधरी चरण सिंह का मैं वो हूँ सिपाही, जी और हम अजीत सिंह के साथ मैं राजनीति सीखा हूँ। जी और मैं अपने नेता से बताऊंगा कि गरीब घर किसान का बेटा है। जी अगर पूंजीपति घर के होते, जी पत्रकार होते बड़े जी आज, और उसके जिनके घर अभी गाड़ियों की ताता लग गई होती, बिल्कुल क्यों नहीं किसी के सुरेंद्र यादव पर पूछने आए। बिल्कुल। और इस क्षेत्र में कोई है नहीं पत्रकार कि राजकुमार यादव आ गए, रामचंद्र निषाद आ गए, बीडीसी है मंझरिया के हमारे यहाँ के। जी तो कहने का मतलब है भाई साहब, जी इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। बिल्कुल उगते हुए आदमी को बड़े लोग हत्या कराना चाहते हैं। जी और इसका अगर जब तक पानी नहीं हो जाएगा, दूध का पानी, तब तक ये विजय कुमार यादव लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल। और मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं कहा ना कि मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूँ। मैं 38 साल की राजनीति हो गई। बिल्कुल। जिस तरह से आपको याद होगा चौधरी चरण सिंह ने शाहजहां में कहे शारदा रावत के चुनाव में कि हमारे बिरादरी के लोग आगे आइए, लाठी लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, कलम से लड़ाई लड़ना है, तो हमको मार नहीं करना है, कलम से लड़ना है और उनको विवश कर देंगे, गिरफ्तारी होगी। और राजीव रंजन भाई को, हमारे छोटे भाई हैं, अब विश्वास दिला रहा हूँ कि लोग हमको गोरखपुर में जैसे डोमिनिकल पुल का मैंने आंदोलन किया, आने जाने के 360 बार धरना दिया था, जोगी जी संयोजक थे, मैं अध्यक्ष था, पुल बना, उसी तरह से मैं लड़ाई लड़ता हूँ। और मैं पीछे नहीं हटूंगा, मरना तो एक दिन ही है। महात्मा गांधी जैसे लोगों ने वो कर दिया, बहुत लोग महापुरुष को हो गया। तो मैं अगर राजीव रंजन निषाद के लिए अगर मेरी हत्या हो जा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन इनकी लड़ाई लड़ूंगा और न्याय दिलवा के रहूंगा। अब मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव होने के नाते, भाजपा गठबंधन होने के नाते महाराज जी से कहना चाहता हूं कि आपका गोरखपुर शहर है, और कहते हैं कि गोरखपुर शहर में अगर एक बुद्धिजीवी नौजवान मार गया तो समझिए गोरखपुर के सब लोग मार दिए गए। बिल्कुल। भैया शुभ नाम बताएं। राज यादव। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? कहना ये चाहेंगे कि दिन रात भाई चलने वाला साथी राजीव रंजन भाई, आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? अगर पत्रकार ही अगर कहीं चपेटे में गुंडों के द्वारा आ जा रहे हैं तो आदमी क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। 24 घंटा लगातार ये शासन प्रशासन के लोग आँख खोलने का काम करते हैं। बिल्कुल। कहीं अगर आते जाते अकेले हैं तो इनके पे हमला हो जाता है। जी। सरकार क्या कर रही है, कानून व्यवस्था क्या कर रहा है, जी। इनकी जांच होनी चाहिए, कौन क्या किया है, इनको न्याय मिलना चाहिए और गुंडों को जेल होना चाहिए। बस यही कहना चाहेंगे। भैया शुभ नाम बताएं। रामचंद्र निषाद। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जो लोग मारे हैं हत्यारे, जी, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जी, यही हमारी अपील है। जी। भैया शुभ नाम बताएं। रामानंद यादव। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा दुष्कर्म है जी, और इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर हमारा पत्रकार और फिर जो सही और गलत का वो करता है और उसको जो है कि इस तरह का मतलब उसके साथ पेश आवे जो है जी, तो अच्छी नहीं है। और ये बाबा आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये कहते हैं कि हमारे वहाँ सब सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित नहीं है सब जो है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब एक पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहा और वह भी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ऐसे हालात हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो है केवल मुख्यमंत्री का गृह जनपद नहीं बल्कि जो है पूरा उत्तर प्रदेश इस दायरे में है। और मुख्यमंत्री जी के जो है ऐलान होते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर उसका जेल नहीं किया गया तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। अगर कोई पत्रकार को छेड़ता है या मारता है तो 24 घंटे के अंदर अगर जेल नहीं होती है, और इस पे जो है जुर्माना भी लगाया गया है कि जो है उस पे मतलब जो है 50-60 हज़ार का जुर्माना है कि अगर जो है कोई पत्रकार को छेड़ता है तो 50,000 जुर्माना, साथ में जो है उसको 24 घंटे में जेल। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो है 24 घंटे से अधिक हो गए, और 24 घंटे नहीं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सालों से ये व्यक्ति जो है जूझते रहे और जगह जगह एप्लीकेशन दिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाया। यह मुख्यमंत्री के गृह जनपद का हालात है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, और जो है कोई अपने आप को मुख्यमंत्री के गृह जनपद में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। ऐसा जो है गरीबों की आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। लेकिन सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है कि इस मामले का गहनता से जांच हो, जांच करके जितने भी अपराधी हैं, और प्रशासन से भी मेरी अपील है कि इस मामले को जो है गंभीरता से लें
और जो है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें।